जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मैं सभी मित्रों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली मंगलमय हो, शुभ हो, आप सबके परिवारों में समृद्धि हो, प्रसन्नता हो, सफलता हो, यही प्रार्थना है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिस इज 92.7 बिग एफएम। स्वागत करता हूं आज की महफिल में, जहां हर बार की तरह सदाबहार नगमों के साथ होंगी कुछ दिल फरेब दास्तानें। राज कपूर जब मॉस्को पहुंचे एक फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए, तो क्या हुआ उनके साथ कि वापस इंडिया लौटने की बातें करने लगे। ये कहानी होगी आज। दूसरे पड़ाव पर बताऊंगा कि कादर खान को कैसे मिला मनमोहन देसाई के साथ काम करने का मौका। तत्पश्चात बिग एफएम के एक श्रोता का जवाब दूंगा। वो हमसे जानना चाहते हैं कि फिल्मों में मिर्जा गालिब की पहली गजल कौन सी आई। उसके बाद दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे अभिनेत्री बिब्बो को। 5वें नंबर पर होगा रीमेड इन इंडिया सेगमेंट। और अंत में हमारे श्रोता का प्रश्न, जो जानना चाहते हैं कि निरूपा रॉय ने कितनी फिल्मों में अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका निभाई है और आखिरी बार किस फिल्म में वो उनकी मां बनी। तो चलिए मेरे मेहरबान दोस्तों, आगाज करते हैं फिल्मी दुनिया के सुहाने सफर का इस मन लुभाने वाले गीत के साथ। बात है 1954 की। रूस सरकार ने मॉस्को में इंडियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया। भारत से राज कपूर, नरगिस, देवानंद, ख्वाजा अहमद अब्बास, बिमल रॉय और सलिल चौधरी जैसी कई हस्तियों को आमंत्रित किया गया। उस फिल्म फेस्टिवल में राज कपूर की फिल्म आवारा का प्रदर्शन होना था। आवारा ने भारत के अलावा विदेशों में भी असीम लोकप्रियता बटोरी थी। इसलिए राज कपूर बहुत उत्साहित थे कि मॉस्को पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उनके फैन उनका जोरदार स्वागत करेंगे। लेकिन जब मॉस्को पहुंचे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ यूएसएसआर के सांस्कृतिक मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने औपचारिक रूप से उनका स्वागत किया। फिल्म फेस्टिवल 2 दिन बाद शुरू होने वाला था, 22 सितंबर को, और ये सब 20 सितंबर को ही मॉस्को पहुंच गए थे। वहां के मशहूर होटल में ठहराया गया। उसके बाद मॉस्को घूमने फिरने की, देखने की पूरी व्यवस्था कर दी गई। इन लोगों के पास मॉस्को के गली कूचों को, वहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों को, वहाँ की आर्ट गैलरीज और म्यूजियम्स को, जन सामान्य को देखने परखने, उनसे बातचीत करने का पर्याप्त समय था और इस समय का उन्होंने खूब उपयोग भी किया। लेकिन ये सारी चीजें मॉस्को की सुंदरता राज कपूर को रिझा नहीं पाई, क्योंकि जो हो रहा था वो राज कपूर की अपेक्षा के अनुसार नहीं था। उन 2 दिनों में उन्हें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल पाया। न कोई भीड़ जुटी और न उनसे हाथ मिलाने वाले किसी फैन से उनका सामना हो पाया। राज कपूर पूरी तरह हताश और निराश हो गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वहां रुकने में अब उनका कोई फायदा नहीं है, उन्हें अपने देश लौट जाना है, भारत। बिमल रॉय और अब्बास साहब ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, कम से कम 1 दिन का इंतजार तो कर लो, लेकिन राज कपूर अपनी जिद पर अड़े रहे। बहुत मुश्किल से उन्हें समझाया गया कि आपकी फिल्म की स्क्रीनिंग है, आपकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। तब जाकर राज कपूर माने। फिर आया वो दिन जब फिल्म फेस्टिवल का इनॉग्रेशन होना था। पूरे मॉस्को के 49 थिएटर्स में आवारा दिखाई गई। राज कपूर कार्यक्रमों में भाग लेने में व्यस्त थे, लेकिन जब शाम को वो थके हारे होटल पहुंचे तो उनकी सारी थकान गायब हो गई। चेहरे पर खुशी की मुस्कान लौट पड़ी। क्या देखते हैं कि होटल के गेट पर हजारों का हुजूम जमा था और आवारा का गाना बजाया जा रहा था। लोगों ने राज कपूर की कार को घेर लिया और राजू 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 कहकर उनसे हाथ मिलाने को उतावले होने लगे। लोग ऐसे दीवाने हो उठे कि राज कपूर का होटल के गेट में घुसना मुश्किल हो गया। घंटों राज कपूर दर्शकों के बीच घिरे रहे और मजे लेते रहे, क्योंकि इसी ख्वाहिश के साथ तो वो मॉस्को आए थे।
उसके बाद तो राज कपूर रशिया के लोगों के दिलों में ऐसे बसे कि आज भी वहाँ के लोग उन्हें याद करते हैं, उनकी फिल्में देखकर झूम जाते हैं। बात है 1973 की। कादर खान एक बेहतरीन लेखक, रंगमंच पर जानी पहचानी हस्ती बन चुके थे और उनकी लिखी पहली फिल्म जवानी दीवानी भी रिलीज हो चुकी थी। कादर खान को इस फिल्म के डायलॉग लिखने का मेहनताना मिला था, वो कुल रकम थी 500 रुपए। एक दिन कादर खान की मुलाकात मनमोहन देसाई से हुई और कादर खान ने उनसे फिल्म लिखने के सिलसिले में बात की। मनमोहन देसाई बहुत मुंहफट इंसान थे। उन्होंने कादर खान से साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि देखो भाई, मुस्लिम लेखकों के साथ काम करने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि मुझे ये खालिस उर्दू मेरे पल्ले नहीं पड़ती। कादर खान को मनमोहन देसाई का यह तर्क अजीब लगा। उन्होंने मनमोहन देसाई को समझाने की कोशिश की तो मनमोहन देसाई ने उन्हें साफ लफ्ज़ों में यह कह दिया कि पहले काम देखूंगा, मुझे ठीक लगा तो ठीक, नहीं तो गटर में फेंक दूंगा। मनमोहन देसाई का एक करख्त जवाब सुनकर कादर खान ने पूछा, और अगर काम अच्छा लगा तो? कादर खान का यह सवाल सुनकर मनमोहन देसाई ने कहा, फिर तो भैया मैं तुम्हें सर पर बैठाकर घूमूंगा। और फिर कुछ दिनों के बाद कादर खान कुछ सीन लिखकर मनमोहन देसाई के घर पहुंचे। मनमोहन देसाई ने कादर खान से कागज हाथ में लिया और पढ़ने बैठ गए। एक के बाद एक पन्ने पलटते गए और बड़े जज्बाती हो गए। आखिरी पन्ना पढ़ने के बाद मनमोहन देसाई ने कादर खान को गले लगा लिया और बोले कि हम साथ में काम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं राजेश खन्ना के साथ फिल्म बना रहा हूं, रोटी, तुम उसके डायलॉग ठीक कर दो। कादर खान ने तुरंत हाँ कर दिया। मनमोहन देसाई ने उनसे उनकी फीस पूछी तो कादर खान ने अपनी सोच के मुताबिक एक बहुत बड़ी रकम बता दी, 25,000 रुपया। मनमोहन देसाई बोले, मैं तुझे 25,000 नहीं, 1,25,000 रुपए दूंगा। कादर खान को यकीन ही नहीं आ रहा था। कादर खान खुशी खुशी विदा लेने लगे तो मनमोहन देसाई ने उनसे रुकने को कहा। घर के अंदर गए और एक पोर्टेबल टेलीविजन सेट और सोने का ब्रेसलेट लाकर कादर खान को दिया, ये कहते हुए कि इसे बच्चों के लिए ले जाओ। दोस्तों, उसके बाद कादर खान और मनमोहन देसाई का जो रिश्ता जुड़ा वो मनमोहन देसाई की आखिरी सांस तक जुड़ा ही रहा। भोपाल के इरफान मलिक ने हमसे पूछा है कि फिल्मों में मिर्जा गालिब की पहली गजल कौन सी आई। 1931 में इंपीरियल मूवी टोन ने पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण कर इतिहास रच दिया। इसी कंपनी की 1931 की और एक फिल्म आई, अनंग सेना, जिसमें गालिब की 2 गजलें शामिल की गईं। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, और दिल ही तो है ना संगो खिस्त, दर्द से भर ना आए क्यों। इस तरह से गालिब की गजलें बोलती फिल्मों के पहले साल ही फिल्मों में प्रवेश कर गईं और उसके बाद तो गालिब की गजलों का हिंदी सिनेमा में भरपूर इस्तेमाल किया गया। दिल ने फिर याद किया, जिसमें हम आज बात करेंगे मशहूर अभिनेत्री बिब्बो की। बिब्बो का असली नाम था इशरत सुल्ताना। बिब्बो का जन्म पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार के करीब इशरताबाद में हुआ था और उनकी माँ हफीजन बाई तवाइफ थी। बिब्बो के आरंभिक जीवन के बारे में बहुत सी बातें अज्ञात हैं या कंट्रोवर्शियल हैं, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, उनके पिता का क्या नाम था, उनका नाम बिब्बो किसने रखा। प्रमाणिक सूत्रों के अनुसार उनकी पहली फिल्म 1933 में बनी मायाजाल और बिब्बो अपनी पहली फिल्म से ही हिंदी सिनेमा के पर्दे पर छा गईं। उसके बाद मजदूर, मनमोहन, गरीब परिवार, भोले भाले, जागीरदार, डायनामाइट, ग्रामोफोन सिंगर, प्यार की मार, शान खुदा जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत बड़ा स्टार बना दिया। बिब्बो को संगीत से बहुत लगाव था। वो बेहतरीन गायिका भी थीं और उन्होंने 1934 की फिल्म अदले जहांगीर से फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्शन भी देना शुरू कर दिया। उसके बाद कज्जाक की लड़की, हृदय मंथन, मैडम फैशन, जीवन स्वप्न और मोती का हार जैसी फिल्मों का म्यूजिक डायरेक्शन किया। बिब्बो का जलवा ऐसा था कि उस जमाने में बिब्बो के महंगे पोशाक और जूतों की भी खूब चर्चा हुआ करती थी। कॉस्ट्यूम्स और सैंडल्स पर हीरे के नगीने जड़े होते थे। बेहतरीन कपड़े और जूतों के साथ साथ बिब्बो को रुमाल जमा करने का भी बड़ा शौक था। हॉर्स रेसिंग और घोड़ों पर
बैटिंग करने की भी वो बहुत शौकीन थी। बिब्बो को लेकर एक बार ये अफवाह उड़ी कि बिब्बो ने सर शाहनवाज भुट्टो से गुप्त विवाह कर लिया है। सर शाहनवाज भुट्टो अनडिवाइडेड इंडिया की जूनागढ़ रियासत के दीवान हुआ करते थे। बाद में उनके बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। फिल्मी जीवन के आरंभिक वर्षों में बिब्बो का खलील सरदार नाम के एक सुंदर युवा अभिनेता से प्यार चला और वो उससे शादी करके लाहौर चली गई। शादी का जश्न मनाने के लिए 1937 में उन दोनों ने वहां कज़ाक की लड़की नामक फिल्म बनाई, लेकिन ये फिल्म पिट गई। इससे उनका रोमांस तो ठंडा पड़ा ही, उनकी शादी भी टूट गई। टूटे दिल के साथ बिब्बो वापस बंबई आ गई और दोबारा फिल्मों में काम करने लगी। भारत में बिब्बो की आखिरी फिल्म थी 1947 में आई पहला प्यार, जिसका डायरेक्शन किया था AP कपूर ने। उसके बाद 1950 में बिब्बो भारत को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई पाकिस्तान और वहां की फिल्मों में ही काम करने लगी। इसी साल उन्होंने अपनी पहली पाकिस्तानी फिल्म शम्मी में काम किया। 1958 में ज़हर इश्क फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें निगार सम्मान प्राप्त हुआ था। बिब्बो की आखिरी पाकिस्तानी फिल्म थी 1969 में आई बुज़दिल। जीवन के अंतिम वर्षों में बिब्बो घोर आर्थिक संकट में पड़ गई थीं और उनके सारे मित्र, चाहने वाले, दीवाने उन्हें छोड़कर चले गए थे। किसी ज़माने की लाखों दिलों की धड़कन और खूबसूरती की मिसाल मानी जाने वाली इस अदाकारा का 1 जनवरी 1972 को मुफलिसी और बीमारी में बेहद दर्दनाक अंजाम हुआ। रीमेड इन इंडिया, इस सेगमेंट में बात करेंगे 1961 में आई एक अमेरिकन फिल्म की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था डेविड स्विफ्ट ने। इस फिल्म में हेली मिल्स, मॉरीन ओहारा और ब्रायन कीथ ने काम किया था। फिल्म का नाम था द पेरेंट ट्रैप। इस फिल्म में बेबी हेली मिल्स ने जुड़वा बहनों का रोल किया, सूजन और शैरन का, जो स्कूल टूर के दौरान पहली बार आपस में मिलती हैं और उन्हें पता चलता है कि वो दोनों बहनें हैं। सूजन पिता मिच एवर्स के साथ रहती हैं और शैरन मां मैगी मैकेंड्रिक के साथ। मिच और मैगी का विवाहित जीवन टूट गया था, जिसकी वजह से दोनों बच्चे भी बांट लिए गए थे, अलग हो गए थे। सूजन और शैरन प्लान बनाती हैं कि वो अपने माँ बाप को दोबारा मिलवाएंगी और सब फिर पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर रहेंगे, जिसके लिए वो दोनों टूर से वापसी के दौरान खुद को बदल लेती हैं और सूजन माँ के वहाँ चली जाती है और शैरन पिता के पास, और फिर दोनों माँ बाप के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जगाने में कामयाब हो जाती हैं और सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं और इस कहानी का सुखद अंत होता है। बिल्कुल इसी प्लॉट को, इसी कहानी को यूज़ किया था 1968 में आई फिल्म जिसका टाइटल था दो कलियाँ। दो कलियाँ डायरेक्टेड बाय कृष्णन पंजू। दो कलियाँ में जुड़वा बहनों का किरदार निभाया था बेबी सोनिया ने। माँ के रोल में थी माला सिन्हा और पिता के रोल में विश्वजीत। द पेरेंट ट्रैप की मूल कहानी में ज़्यादा फेरबदल नहीं किया गया था, लेकिन महमूद, ओम प्रकाश, निगार सुल्ताना और मनोरमा जैसे कलाकारों को लेकर उसमें शामिल कर लिया गया। द पेरेंट ट्रैप बहुत कामयाब फिल्म थी और ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। दो कलियां ने भी सफलता हासिल की और उसके गीतों ने खूब धूम मचाई और इस फिल्म का एक गीत बच्चे मन के सच्चे आज भी बहुत लोकप्रिय है। हमारी एक श्रोता हैं शहनाज, उन्होंने पूछा है, दिल्ली की हैं, वो जानना चाहती हैं कि निरूपा रॉय ने कितनी फिल्मों में अमिताभ बच्चन के माँ की भूमिका निभाई और आखिरी बार किस फिल्म में वो उनकी माँ बनी। शहनाज जी, निरूपा रॉय पहली बार अमिताभ बच्चन की माँ बनी थी 1975 में और वो फिल्म थी दीवार। उसके बाद अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, बेशर्म, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, इनकलाब, गिरफ्तार, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती और इंद्रजीत में उन्होंने अमिताभ बच्चन की माँ का रोल निभाया। आखिरी बार वो माँ बनी 1999 की फिल्म का नाम था लाल बादशाह। इसके अलावा किसी को कोई और फिल्म ज्ञात हो जिस फिल्म में निरूपा रॉय अमिताभ बच्चन की मदर बनी हैं, तो हमारे साथ जानकारी ज़रूर शेयर करें।
मेहरबान दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस सुहाने सफ़र को विराम देता हूँ। फिर भेंट होगी प्रार्थनाओं में। याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।